हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलगाड़ी के क्लास सेकंड के ऊपर। क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने रेलगाड़ी के फर्स्ट क्लास पे बात की थी, जिसके अंदर हमने 3 ट्रिक्स डिस्कस की थी कि किस तरीके से आप रेलगाड़ी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और उसी क्रम में अब हम आगे करने जा रहे हैं। आज हम 2 ट्रिक्स और देखेंगे और उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। क्योंकि रेलगाड़ी में टोटल 5 ट्रिक्स हैं आपकी, और रेलगाड़ी से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं उन सभी को इन 5 ट्रिक्स के बेस पे ही आपको सॉल्व करना होता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगली क्लास के ऊपर और ट्रिक नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। सबसे पहले जैसे 2 रेलगाड़ियां हैं जिसमें पहली की लंबाई L1 मीटर और उसकी चाल है S1 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूसरी रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई है L2 मीटर और उसकी चाल है S2 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर ये 1 और 2 शब्द केवल डिनोट करने के लिए केवल बताने के लिए आपको लिखे गए हैं कि ये पहली रेलगाड़ी को इंडिकेट कर रहा है और वो दूसरी रेलगाड़ी को इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद मान लीजिए कि 2 ट्रेनें हैं, अगर वो दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा से आ रही हैं, तो मिलने के कितने समय बाद वो एक दूसरे को पार कर देंगे। अगर इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछते हैं तो इसका रूल होगा हमारा, जैसे कि यदि 2 ट्रेन विपरीत दिशा में चले अपोजिट डायरेक्शन में, तो जैसे पहली ट्रेन L1 लंबाई की जो कि S1 चाल से आ रही है और दूसरी ट्रेन जो कि L2 लंबाई की और S2 चाल से जा रही है, तो एक दूसरे से मिलने के बाद एक दूसरे को पार करने में लगा समय होगा हमारा L1 प्लस L2 अपॉन S1 प्लस S2, यानी कि दोनों की लंबाइयों का जोड़ बटे दोनों की चालों का जोड़। जैसे कि एक एग्जांपल हैगा कि यदि 2 रेलगाड़ियां जिसकी लंबाइयां 120 मीटर और 80 मीटर हों, तो क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे के विपरीत चलें, बोला जाएगा आपको विपरीत चल रहा है या समांतर, तो कितने समय बाद वे एक दूसरे से मिलेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि दोनों रेलगाड़ियां जो है वो विपरीत चल रही हैं, इसमें पहले की लंबाई 120 मीटर है और इसकी चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 80 मीटर है और इसकी चाल 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एक दूसरे से मिलने के बाद एक दूसरे को पार करने में लगा समय, तो समय बराबर L1 प्लस L2, यानी कि 120 प्लस 80 बटे S1 प्लस S2, यानी कि 35 प्लस 55। क्योंकि 1 किलोमीटर है तो इसको मीटर बनाएंगे तो 5 मीटर 18 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया आपका 200 अपॉन 90 इंटू 5 अपॉन 18 5 या 90, तो 200 बटे 25 8 200, यानी कि 8 सेकंड के अंदर ये एक दूसरे को पार कर देंगे। तो ये तो हो गया जब वो अपोजिट चलती हैं। अगर मान लीजिए ये ट्रेन अगर एक दूसरे के समांतर चलती हैं, पैरेलल चलती हैं, तो एक दूसरे से मिलने के बाद कितने समय बाद एक दूसरे को पार करेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है बी पॉइंट में कि पहली ट्रेन जिसकी लंबाई L1 और S1 चाल है, दूसरी की लंबाई L2 और इसकी चाल S2 है, यदि वे एक दूसरे के समांतर चले पैरेलल चले, तब एक दूसरे से मिलने का समय क्या होगा, मतलब मिलने के बाद पार करने का समय क्या होगा। तो एक दूसरे को पार करने का समय T बराबर होगा L1 प्लस L2 अपॉन S1 माइनस S2, यानी कि दोनों की लंबाइयों का जोड़ अपॉन दोनों की चालों का अंतर। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक प्रश्न करते हैं। जैसे 2 रेलगाड़ियां जो समांतर दिशा में, यहाँ पर समांतर यूज किया गया वर्ड, 2 रेलगाड़ियां जो समांतर दिशा में जा रही हैं, जिनकी लंबाई है 120 मीटर और 180 मीटर है तथा उनकी चाल क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वे मिलने के कितने समय बाद एक दूसरे को पार करेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि दोनों जो है वो समांतर जा रही हैं और एक की लंबाई 120 मीटर और इसकी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं दूसरी की लंबाई 180 मीटर और इसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो समांतर दिशा में जा रही हैं तो मिलने का समय यानी कि एक दूसरे को पार करने का समय होगा
ट्रिक्स के अकॉर्डिंगली L1 प्लस L2 यानी कि 120 प्लस 180 बटे दोनों की चाल का अंतर ये 36 माइनस 72, क्योंकि 1 किलोमीटर में तो 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाएगा इसका, तो यह आपका ज्ञात हो गया 300 बटे 36 इंटू 5/18, 18 टू 36, तो ये आपके आ गया दोस्तों 300 बटे 10 यानी कि 30 सेकेंड। 30 सेकेंड के अंदर ये एक दूसरे को पार कर देंगे। तो ये तो जब हो गया जब हम दो ट्रेन की बात कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि इस बार एक तरफ तो ट्रेन है और एक तरफ कोई ऐसी वस्तु या व्यक्ति दौड़ रहा है जिसकी अपनी कोई लंबाई नहीं है, ओनली चाल दी है उसकी लंबाई नहीं है, तो तब भी इसी तरीके से आप ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। उस केस में आप बस जो जिसकी आपको चाल दी है केवल चाल का ही यूज करा जाएगा, उसमें उसकी लंबाई को डिनोट नहीं करेंगे। जैसे कि नेक्स्ट रूल हमारा इसी से रिलेटेड है। जैसे एक रेलगाड़ी जिसकी L1 लंबाई है और S1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, उसके विपरीत S2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई वस्तु या व्यक्ति आ रहा है या जा रहा है, एक ऐसी वस्तु या व्यक्ति जिसकी अपनी कोई लंबाई नहीं, तो वो एक दूसरे को कब पार करेंगे, कितना समय लगेगा एक दूसरे को पार करने में। तो इसमें पहली कंडीशन हमारी आती है कि यदि वे दोनों एक दूसरे के विपरीत हों। अगर वे दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगा गया समय होगा L1/S1 प्लस S2। जैसा कि मैंने कहा कि अगर विपरीत होगा तो दोनों की चालों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर L1/S1 प्लस S2, और अगर वो विपरीत ना होकर के समांतर होंगे तो एक दूसरे की चाल को माइनस कर देंगे, यानी अंतर लेंगे उसका। यहाँ पर यदि वे समांतर यानी कि एक ही दिशा में चले तो ऐसी स्थिति में एक दूसरे को पार करने का समय क्या होगा, तो एक दूसरे को पार करने का समय होगा L1/S1 माइनस S2। अब इसी पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक कार, यहाँ पर कार दी है, कार की अपनी कोई लंबाई नहीं होती, एक कार जिसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक सामने से आती 80 मीटर लंबी ट्रेन जो कि 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, उसे मिलने के पश्चात कितने समय में पार करेगी। क्योंकि यहाँ पर एक तरफ से तो कार जा रही है, दूसरी तरफ से ट्रेन आ रही है, कार की जो चाल है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं पर जो ट्रेन है वो 80 मीटर लंबी है और इसके साथ साथ 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो ऐसी स्थिति में एक दूसरे को पार करने का समय क्या होगा, तो क्योंकि वह अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो एक दूसरे को पार करने का समय होगा L1/, क्योंकि है किलोमीटर तो इसको मीटर बनाएंगे, तो इसको आगे सॉल्व करने पर हम पाते हैं 80 गुणा ये ऊपर जाएगा और ये हो गया आपका 116 इंटू 5 से इसको क्रॉस कर देंगे 16 आएगा। अब इन दोनों की इस तरीके से यह हमें 16 इंटू 18/116 प्राप्त हुआ। तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36, तो इस तरीके से 72/29 आया, जिसको डिवाइड करने पर 2.48 सेकंड निकला। इस तरीके से इस प्रकार से 2.48 सेकंड के बाद ये दोनों एक दूसरे को पार कर चुके होंगे। तो इस तरीके से हम सवाल याद करेंगे। इसी तरीके से अगर इसमें समांतर होता तो चालों का अंतर ले लिया जाता, तो इस प्रकार के सवालों को किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के यह 5 रूल आपके रेलगाड़ी के अंदर बनते हैं और इसी 5 रूल के बेस पे आपको जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं RS अग्रवाल में या फिर अन्य प्रकार के परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आप सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आप लोग इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और अगर कहीं आपको डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको पसंद आई हो, ताकि मुझे और ज़्यादा इंकरेज मिले और मैं और वीडियो बनाऊं। थैंक यू, धन्यवाद।